बड़ी खुशी है कि आज आपके बीच में मुझे दो शब्द बोलने का मौका मिला है। ये जो हमारा हिंदुस्तान है, आज इसको निगलने के लिए बड़े बड़े नाग और सांप फन उठाकर बैठे हुए हैं। ये मोदी जी का प्रताप है कि उन सबको अब उजागर हो रहे हैं। वो पिछले 70 सालों से वो उजागर नहीं हो रहे थे। अब जितने भी साले सांप हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो सब उजागर हो रहे हैं। ईसाईयत और इस्लाम ये दोनों ही खतरनाक हैं। मेरे एक गुरुजी थे अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी, तो वो ईसाईयत और इस्लाम दोनों के खिलाफ थे और मैं ईसाईयत के खिलाफ अधिकांश काम करता था। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ईसाईयत और इस्लाम में अंतर क्या है। तो मेरे गुरुजी ने अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी जो कुरान के बारे में जानते थे, बाइबल के बारे में, कि दोनों एक ही विश्व पेल है। किंतु मैंने उनको कहा कि अंतर है। मैंने उन्हें बोला कि यदि हमारे ऊपर हमला किया जाता है और जैसे होता रहा है कि पूरा पाकिस्तान इस्लाम में बन गया, बांग्लादेश, हमारे वंश के, हमारे हिंदुओं के यदि किसी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो मुसलमान उसके, इस्लाम उसके, मस्जिद उनकी। किंतु यदि हमारे लोगों ने ईसाईयत स्वीकार की, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम गैर अंग्रेजी नस्ल के लोगों को ईसाई बनाकर अपने मिला लो। उनके लिए एक ही आदेश लिखा है कि जीती धरतों के जो भी पुरुष है उनको मार डालो और तेरे शत्रु की स्त्री लूट का माल है जो तेरे प्रभु परमेश्वर ने तेरे भरने के लिए दी है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम अपने मिला लो। आज हमारे जिन भाई बंधुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, ईसा मसीह उनको भी एक न एक दिन मार के खा जाएगा। मैंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है यीशु में शैतान है। इसमें सारी बातें लिखी हैं कि कैसे यरूशलेम के महान राजा हिरदोस ने ईसा मसीह के अंदर शैतान पाकर उसको मृत्युदंड दिया था। आज ये दोनों ताकतें हम लोगों को निगलने के लिए उतावली है, लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी इस्लामिक ताकतें हैं, चाहे वो कश्मीर के आतंकवादी हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे उमर खालिद हो, ये सब CIA के लिए काम कर रहे हैं। ये CIA इनकी फंडिंग कर रही है। यदि कश्मीर के आतंकवादियों को अस्त्र शस्त्र आते हैं तो वो मदीना ट्रेडिंग कंपनी के जरिए आते हैं। मदीना ट्रेडिंग कंपनी दुबई में बैठी है, किंतु उसको फंडिंग हो रही है अमेरिका से। तो अमेरिका, और आप देखिए ये जितने भी ईसाई ताकतें हैं, चाहे वो नक्सलवादी ताकतें हैं, चाहे प्रशांत भूषण है, चाहे BR गवई है, चाहे चंद्रचूड़ है, ये सब लोग ईसाईयत के लिए काम करते हैं। और किंतु जब बुलडोजर चलता है जहांगीरपुरी में तो ये सारे वंदा कारत, ये सब के सब जितने भी नाग हैं, भले हिंदू के नाम पर हो, किंतु ये सब एकजुट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत पहुंचते हैं, तुरंत उन पर सुनवाई होती है और तुरंत कार्रवाई होती है, और जो बुलडोजर चल रहा था उसकी ताकत को रोक दिया जाता है। मेरा यही कहना है कि आप सब लोग सजग रहो, जागरूक रहो। और एक दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, धर्म में बड़ी शक्ति होती है और हम जानते हैं, एक आकाशवाणी हुई थी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि देवकी का 8वीं संतान तुम्हें कंस को मारेगा। तो वो आकाशवाणी थी। देवकी का 7वां पुत्र नहीं मार सकता था। कंस के ऊपर यदि मथुरा की पूरी प्रजा बैठ जाती तो भी कंस नहीं मरता। ऐसे ही इस्लाम के बारे में एक भविष्यवाणी है जिसको हर हिंदू जानते हैं, कोई हिंदू ऐसा नहीं है जिसको नहीं जानता हो। जिस दिन वहां पर गंगा जल चढ़ेगा उसी दिन इनका विनाश होगा। ये फूल पत्ती तोड़ने से हम लगातार 14 साल से तोड़ रहे हैं। जिस दिन मक्का मदीना में गंगा जल चढ़ जाएगा, मेरा ये कहना है इस दिन इनका विनाश निश्चित है। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे होगा, ये है वो है। मैं कहता हूँ प्रयास करने में बुराई क्या है। जो आप काम कर रहे हो, छुरी काट रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, वो करते रहो, किंतु उधर गंगा जल चढ़ाने के बारे में भी विचार करो और इन दुष्ट ताकतों का निश्चित रूप से विनाश होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत रक्षा मंच को पूरी ताकत मिले, पूरी शक्ति मिले। आप सब लोग आगे बढ़ते रहें। भारत माता की जय।